गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे कल अध्याय 4। ठीक है, आधा हुआ था, आधा बचा हुआ था। देखते हैं, यहाँ से हम लोग को पढ़ना था। ठीक है, तो देखते हैं। इन सबके अलावा अलाउद्दीन की एक बड़ी उपलब्धि थी मंगोलों के आक्रमण को रोकना, है ना। और मंगोल मध्य एशिया से लूटपाट करने व साम्राज्य स्थापना के लिए बड़ी सेना लेकर भारत आए थे। अलाउद्दीन ने बड़ी सफलता के साथ उन्हें अपनी सीमा के बाहर ही रोक दिया और इस तरह दिल्ली सल्तनत मंगलों के आक्रमण से क्या हो गई, बच गई। सन 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई और उसके मरने के कुछ ही साल बाद दिल्ली में एक नए वंश की स्थापना हुई, गयासुद्दीन तुगलक ने की। और यह वंश का तुगलक वंश, और इस वंश का पहला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। अब देखते हैं हम तुगलक वंश आगे। यहाँ पे शिक्षक बोलते हैं बच्चों, सन 1320 में गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना और तुगलक वंश की स्थापना की। उसने अलाउद्दीन के कठोर नीतियों को छोड़कर उदारतापूर्वक शासन करना चाहा। उसने दिल्ली के पास तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की, किंतु सिर्फ 5 वर्ष शासन करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बना। वह विद्वान, महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी शासक था। उसने कई योजनाएं लागू की जिनके कारण इतिहास में उसका नाम प्रसिद्ध है। श्रीकांत पूछता है, गुरुजी उसकी योजनाएं क्या थी। शिक्षक बोलता है उसकी 2 योजनाएं प्रसिद्ध थी। पहली, दक्षिण में देवगिरी दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाना, और दूसरी, चांदी के सिक्के की जगह तांबा या पीतल के सिक्के के सांकेतिक सिक्के चलाना। ठीक है, एक नई राजधानी देखो। मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान बनने के कुछ साल बाद ऐलान किया कि दक्षिण में स्थित दौलताबाद नाम का शहर अब सल्तनत की राजधानी बनेगी, और उसने आदेश दिया कि दिल्ली में रहने वाले अधिकारी, कर्मचारी, सेनापति, विद्वान आदि दौलताबाद की ओर कूच करें। और जिन लोगों ने उसके आदेश नहीं माने उन्हें कठोर क्या है, दंड दिया गया। जो लोग गए उन्हें रास्ते में बहुत कष्ट सहना पड़ा और कई लोग रास्ते में ही मर गए। दौलताबाद में रहना बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया। आर्या ने पूछा, मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को राजधानी क्यों बनाई? इससे उसे क्या फ़ायदा हुआ होगा? इससे लोगों को बहुत परेशानी हुई होगी। शिक्षक ने कहा, आप सब तुगलक साम्राज्य का नक्शा मानचित्र 4.2 में देखें और समझने की कोशिश करें कि उसने ऐसा क्यों किया। देख रहे क्या है, मकबरा है उसका तुगलकाबाद में। ठीक है, आप देखेंगे सांकेतिक मुद्रा। तो मोहम्मद बिन तुगलक की दूसरी प्रमुख योजना थी चांदी के सिक्कों की जगह तांबे पीतल के सिक्के चलाना। उन दिनों खरीदने और बेचने के काम में चांदी के सिक्के चलते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी बचाने के ऐलान किया कि उसके ही मूल्य पर तांबे के सिक्के चलेंगे। अर्थात अगर पहले एक चांदी के सिक्के पर 10 मन गेहूँ मिलता था, तो अब एक कांसे के सिक्के के बदले भी उतना ही गेहूँ मिलेगा। अब यहाँ शिक्षक बोल रहे हैं कि उन दिनों पूरी दुनिया में चांदी की कमी हो रही थी, है ना। उन दिनों क्या हो रही थी, पूरी दुनिया में चांदी कमी हो रही थी और चांदी की कीमत बढ़ रही थी। शायद इसे देखकर वह चांदी बनाना चाहता था। कारण जो भी हो, उसका नतीजा बहुत गलत हुआ। कई लोगों ने बहुत सारे जाली तांबे के सिक्के ढलवा लिए और उसे बाजार में चलाने लगे। चांदी की जमाखोरी होने लगी। इस कारण पूरी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। अंत में मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्कों को वापस ले लिया और लोगों को तांबे के बदले चांदी के सिक्के दिए। इससे राजकोष रिक्त हो गया और इसी तरह उसका दोआब में वृद्धि और कराजिल और खुरासान अभियान भी असफल रहा। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं भले ही असफल रही हो, लेकिन उसका एक काम तारीफ के काबिल था। वह किसी को ऊंचे पद पर नियुक्त करते समय यह नहीं देखता था कि वह आदमी भारतीय है या तुर्क, हिंदू है या मुसलमान, अमीर है या गरीब, एक कारीगर का बेटा है कि सेनापति का बेटा। जो योग्य था उसी को उसने क्या किया था, नौकरी दी। इसका नतीजा यह हुआ कि पुराने तुर्क अमीरों की जगह सामान्य लोगों ने भी ऊंचे पद प्राप्त किए। इस सबके बावजूद समस्या यह थी कि सल्तनत बहुत बड़ी हो गई थी और उसे एक रखना मुश्किल हो गया था। जगह जगह सुल्तान के खिलाफ विद्रोह होने लगी और कुछ समय बाद लगभग हर प्रांत एक स्वतंत्र सल्तनत बन गया, है ना। और छत्तीसगढ़ पर क्या हुआ, सल्तनत कालीन शासकों का प्रभाव नहीं था और रतनपुर के कलचुरी राजा यहाँ राज करते रहे और इनके अंतर्गत अनेक जमींदारियाँ थीं। यहाँ की राजनीति में आदिवासी समाज की क्या थी, भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो यहाँ हमने पढ़ लिए, है ना, मोहम्मद बिन अलाउद्दीन खिलजी बारे में। अलाउद्दीन
के बारे में कि कैसी उसकी योजनाएं थी, है ना, किस मोहम्मद बिन तुगलक की कैसी योजनाएं थी, किस प्रकार थी उनकी। भले ही योजनाएं जो सफल हो गई, लेकिन उनका एक काम बहुत ही काबिल तारीफ था कि जो भी गरीब हो या अमीर वो नहीं देखता था, और जो जिस लायक होता था उसको उसी पद में वो क्या करता था, दे देता था। ठीक है, ये बात भी कंप्लीट हुआ।